नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इसरो करंट अफेयर्स 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको इसरो करंट अफेयर्स से कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आपके लिए रहेगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स प्लस जीके के सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं जो कि इसरो से बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो आप देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हर एक क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैं थ्योरी से समझा देता हूँ 1 से 2 मिनट में कि इसरो है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसरो है ना, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो नासा है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है। वैसे ही इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये है इसरो का फुल फॉर्म। अगर हम बात करें इसरो की शुरुआत की, पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इन कॉस्पर के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें इन कॉस्पर के फुल फॉर्म की, वो है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इन कॉस्पर की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की सिफारिश पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 अगस्त 1969 को इन कॉस्पर का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बनाया गया था। इसलिए हम बोलते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, क्योंकि इसी डेट को इन कॉस्पर का पुनर्गठन किया गया और इसरो बनाया गया। इसरो का जो मुख्य कार्य है वो आपको बता देता हूँ। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, वह उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना, यह है इसरो का मुख्य कार्य है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ये आपने ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताऊं इसरो के बारे में, तो इसरो का जो पहला प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब इसरो जो अपने जो ज़्यादातर रॉकेट जो लॉन्च करता है वो कहाँ से करता है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ इसरो का जो दूसरा प्रक्षेपण केंद्र है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के पास थूथुकुडी में बन रहा है। मुख्य रूप से छोटे उपग्रहों के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे एसएसएलवी हो गया। इसरो का आदर्श वाक्य देख लीजिए, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये इसरो का आदर्श वाक्य है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, कौन है इसरो के पहले अध्यक्ष? विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2026 में? वी नारायणन 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, 2025 में ये बने थे। अब मैं आपको इसरो के जो प्रमुख मिशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा देता हूं और आपको बताना चाहता हूं ये जो 111 एमसीक्यूज़ है ना, कोशिश यही रहेगी कम टाइम में कंप्लीट करवा दूं। और ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि ये जो टॉपिक इसरो जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PSLV C62। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान था PSLV DL। PSLV की 64वीं उड़ान थी ये। मुख्य पेलोड थे इसमें EOS NO1, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था, जो कि अंतरिक्ष में खो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, युविका 2026। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका नाम है युविका 2026। डिटेल में बात कर लेते हैं। युविका का फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने स्कूली बच्चों, विशेषकर 9वीं कक्षा को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका शुरू किया है।
इस आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाना और उन्हें स्टेम आधारित करियर के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्स माउंटेन MM4, शॉर्ट में बोलेंगे मॉन्स माउंटेन MM4 जो है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन MM4 नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोजी है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ की संभावना के कारण चुनी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत PSLV C62 मिशन के साथ की थी। इसके प्रमुख पेलोड का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, EOS N1 अन्वेषा। यह आपने ध्यान रखना है। PSLV C62 मिशन का प्रमुख पेलोड EOS N1, इसे अन्वेषा नाम दिया गया। यह DRDO द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह मिशन जो है असफल रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन मित्र। डिटेल में बात करेंगे। मिशन मित्र इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। मिशन मित्र का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रहों को लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसे इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है, जो LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया और अब तक का सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है। यह उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन को मुख्य रूप से किस वर्ष लॉन्च किए जाने की योजना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह मिशन इसरो द्वारा 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यान के 5 मॉड्यूल होंगे, जिन्हें 2 अलग अलग LVM-3 रॉकेट्स, जिसे GSLV Mark 3 भी कहा जाता है, के माध्यम से पृथ्वी से भेजा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2035 तक। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। यह भारत की पहली स्थायी कक्षीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी, जो अंतरिक्ष में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को चालक दल के साथ संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2027। डिटेल में बात करेंगे। इस 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना इसका उद्देश्य है। गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये चारों अंतरिक्ष यात्री का नाम आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। रॉकेट कौन सा? LVM-3, जिसे कि GSLV Mark 3 भी कहा जाता है और इस रॉकेट को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। यह आप फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट है, शुक्रयान 1 मिशन यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन को संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, शुक्रयान 1 मिशन यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन 1 जो है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है।
शुक्रयान-1 को आधिकारिक तौर पर वीनस ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है। यह इसरो का शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन है। सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा इसे औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 1236 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत बजट है। लॉन्च की तारीख है, इसरो ने इसे 29 मार्च 2028 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह के चारों ओर एक ऑर्बिटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स या बोल सकते हो चंद्रयान-5 इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा ये। चंद्रयान-5 यानी कि लूपेक्स फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत और जापान, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का एक संयुक्त मानव रहित मिशन है जो 2028-29 में लॉन्च होगा। चंद्रयान-5 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना, वहां मौजूद खनिजों की जानकारी जुटाना। जाक्सा चंद्रमा पर रोवर का संचालन करेगा, जबकि इसरो लैंडर का संचालन करेगा जो रोवर को चंद्रमा पर उतारेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ल्यूपेक्स मिशन के बारे में, जिसे चंद्रयान-5 मिशन भी कहा जा रहा है। इसरो और जापान का ये संयुक्त चंद्र मिशन है। कौन सा मिशन है? चंद्रमा मिशन है, मून मिशन है। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना रिपीट करके, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। डिटेल में बात करेंगे, गगनयान IADT-02 क्या है? IADT-02 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 है। भारतीय वायुसेना के चीनी हेलीकॉप्टर की मदद से लगभग 5.7 टन वजन वाले क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जिसने बंगाल की खाड़ी में सफल स्प्लैशडाउन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह सम्मेलन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्ट्रैक और भारतीय अंतरिक्ष संघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष अन्वेषण, मिशन संचालन और उभरती हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में वैश्विक विशेषज्ञों और उद्योगपतियों को एक साथ लाना है। थीम है स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। इंग्लिश में इनोवेटिव ऑपरेशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए IRNSS-1F। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के एक महत्वपूर्ण उपग्रह IRNSS-1F में लगी परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। परमाणु घड़ी की विफलता के कारण यह उपग्रह अब सटीक पोजीशनिंग डेटा प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा, जिससे पूरे नाविक सिस्टम की सटीकता प्रभावित हुई है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, जिसका कि शॉर्ट में NLST बोलेंगे, को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास मेरठ में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदित्य पांड्या। गुजरात के धोलावीरा में चंद्र आवास सिमुलेशन मिशन को पूरा करने के बाद 17 वर्षीय आदित्य पांड्या भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन पृथ्वी पर किया जाने वाला एक अंतरिक्ष सिमुलेशन प्रयोग है जो उन परिस्थितियों की नकल करता है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मार्च 2026 में 22 टन के थ्रस्ट स्तर पर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। यह आपने ध्यान रखना है। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित
इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 22 टन थ्रस्ट स्तर पर सफलतापूर्वक समुद्र तल परीक्षण संपन्न किया है। यह LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपोसैट। डिटेल में समझेंगे। देखिए, मिशन का नाम था एक्सपोसैट, फुल फॉर्म एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। चर्चा में क्यों है? इसरो ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसने वाले अदृश्य अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाने में बड़ी सफलता हासिल की है। स्वदेशी तकनीक से बने मात्र 3 किलो के डस्ट एक्सपेरिमेंट उपकरण ने ब्रह्मांडीय धूल की हलचल को रिकॉर्ड किया, जो हर 1000 सेकंड में पृथ्वी से टकराते हैं। लॉन्च तिथि कब? 1 जनवरी 2024। लॉन्च व्हीकल PSLV C-58। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नवा रायपुर के एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अंतरिक्ष केंद्र रायपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के पोस्टल सर्कल ने इसरो की उपलब्धियों और आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तीसरे लॉन्च पैड की योजना आगे बढ़ा रही है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनेगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक का रखा गया है। नया पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों को समर्थन देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए, जो ड्रॉग पैराशूट सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। अब देखिए, ये जो ड्रॉग पैराशूट है, ये क्या होता है? ड्रॉग पैराशूट सिस्टम एक विशेष प्रकार की मंदी प्रणाली यानी कि डिक्लेरेशन सिस्टम है, जिसे तेज़ी से चलने वाले वस्तुओं जैसे अंतरिक्षयान या विमान को स्थिर करने और उनकी गति कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। या फोटो में देखकर समझ सकते हो, आपने देखा होगा ना, कोई भी जो यान है अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की तरफ लौटता है, उसके बैक साइड में कुछ इस प्रकार का पैराशूट खुलता है। इसी को ड्रॉग पैराशूट सिस्टम कहते हैं और इसका सफल परीक्षण चंडीगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने क्षुद्रग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस मिशन के साथ सहयोग करने में रुचि व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैमसेस। डिटेल में बात करेंगे, इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी मिशन के साथ सहयोग करना चाहता है। यह मिशन 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने और संभावित ग्रह रक्षा तकनीक का परीक्षण करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में इसरो ने अंतरिक्ष चिकित्सा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। ये भारत के गगनयान मिशन के लिए चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। हस्ताक्षरकर्ता की बात करेंगे, इसरो के वैज्ञानिक सचिव M गणेश पिल्लई और ESA के पृथ्वी अवलोकन निदेशक सिमोनेटा चेली ने वर्चुअल बैठक में हस्ताक्षर किए। उपग्रह डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। जलवायु अनुसंधान और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में NHAI बोलते हैं, ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो के सहयोग से।
डिटेल में बात करेंगे। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे पेड़ों और हरियाली का वैज्ञानिक आकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 608 दिन। डिटेल में बात कर लेते हैं, जो भी एडिशनल फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर हैं। 1998 में नासा में शामिल हुई थी। सुनीता विलियम्स ने 27 साल की शानदार सेवा के बाद 27 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली है। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला भी है। सुनीता विलियम्स ने नासा के साथ 27 वर्षों तक काम किया है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कुल 3 अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो इंडिया वेधशाला कहाँ स्थापित करेगा? तो देखिए, जो लीगो वेधशाला है, जिसका लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो वेधशाला है ना, इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। LNT ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा में लीगो वेधशाला निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुबंध हासिल किया है। उद्देश्य क्या है? यह एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला है जिसे इसे गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 यानी कि MOM-2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 मिशन को संभावित रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन C होगा, 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। मंगल ऑर्बिटर 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 भारत का मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। रॉकेट है GSLV Mark 3, कब लॉन्च किया जाएगा? 2026। नेक्स्ट, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लेना। जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा ना, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना कि जो निसार है उपग्रह है, किन 2 देशों का संयुक्त मिशन है? इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब पूछा जा रहा है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एग्जाम में रॉकेट का नाम बार बार पूछा जाता है, वो है GSLV Mark 2, जिसे कि GSLV F-16 भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल में समझेंगे। मिशन का नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है? फुल फॉर्म है निसार का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ऊपर मैंने क्लियर कर दिया। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। रॉकेट था GSLV Mark 2 यानी कि GSLV F-16। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 2035,
और 2040, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 है और चंद्र मिशन लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2040 है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक स्थायी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत को दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ानों की श्रेणी में ले जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मानव युक्त चंद्र मिशन, लक्ष्य क्या है 2040, ठीक है। तो ये जो मानव युक्त चंद्र मिशन है ना 2040 मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा और यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनोमस डॉकिंग को दिखाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पैडेक्स मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्पैडेक्स मिशन। डिटेल में बात करेंगे। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग क्या है? स्पैडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पैडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। कब? दिसंबर 2024 में। अब यहाँ पे जो PSLV वर्ड है इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 2 छोटे उपग्रह थे, SDX-01 जिसे चेज़र नाम दिया गया, SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया। और इसरो के स्पैडेक्स मिशन की सफलता के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग में भारत ये महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये सभी अपने आप में क्वेश्चंस हैं, मतलब है तो MCQs हैं ये सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे गए। मैंने क्या किया, इनको आपके सामने फैक्ट के रूप में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जनवरी 2025 में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? ऊपर मैंने क्लियर कर दिया आपको, भारत देश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर हम बात करें कि पहला कौन है, पहला है अमेरिका, दूसरा कौन, रूस, तीसरा है चीन और चौथा बन गया है भारत। नेक्स्ट है, इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंसोर्टियम पिक्सल के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय भूप्रेक्षण उपग्रह समूह होगा। इसमें 12 उपग्रह शामिल होंगे। यह उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल, मल्टीस्पेक्ट्रल, सिंथेटिक अपर्चर रेडार और हाइड्रोस्पेक्ट्रल इमेजिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB की स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आकाश लब्धि। डिटेल में बात करेंगे। भारत का पहला इनफ्लेटेबल यानी कि फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष HAB बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप आकाश लब्धि द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे रॉकेट के अंदर बहुत कम जगह में फोल्ड करके भेजा जा सकता है और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यह फूलकर बड़ा हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए अधिक जगह मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 11वें नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, AI संचालित हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र को किस स्थान की मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए तैनात किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगनयान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? तो देखिए तृष्णा उपग्रह जो है ये विकसित कर रहा है किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस देश के सहयोग से। तृष्णा उपग्रह का आप तृष्णा का फुल फॉर्म देखिए, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर स्पेस सिटी परियोजना के तहत एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। यह सुविधा काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर विकसित की जाएगी, जो गोदावरी मुहाने पर स्थित है। इसका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को निजी उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। यह मिशन भारत के लेह लद्दाख में संचालित किया जा रहा है, जिसे इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण चुना गया है, जो चंद्रमा और मंगल ग्रह से काफ़ी मिलती जुलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो ये। डिटेल में बात कर लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। यह मिशन वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को भी प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 लॉन्च किया है, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PSLV XL C57। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। पूछा जाए भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1। लॉन्च स्थल की बात करेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2023। रॉकेट है PSLV XL C57। जनवरी 2024 को आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 पर पहुंच गया था। L1 मतलब लैग्रेंजियन बिंदु, यह आपने ध्यान रखना है। मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम की हैं। उद्देश्य है सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच की रेखा पर स्थित है। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये भी आपने ध्यान रखना। जितने फैक्ट आपको मैंने बताए सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट बनते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो भी करवा दूंगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था इसरो का चंद्रयान मिशन, जो कि सफल रहा था। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा पर लैंडिंग इसने कब करी? 23 अगस्त 2023 को, जिसकी याद में 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, इसलिए हम हर साल अब 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यानी कि नेशनल स्पेस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए ये। और कब घोषित किया गया था? 2023 में। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 मिशन? LVM-3M4। इसका पुराना नाम क्या है? GSLV Mark 3, और जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। ये इसका लोकप्रिय नेम है, बाहुबली। कहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। पूछा जाता है एग्जाम में। लैंडिंग पॉइंट था शिव शक्ति। 23 अगस्त 2023 को जब ये लॉन्च हुआ था, इसके लैंडिंग पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना। उपलब्धि, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को किस शक्तिशाली रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV Mark 3, यानी कि बाहुबली। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में हम जानेंगे। ये भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन है। लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। रॉकेट है GSLV Mark 3।
ऑर्बिटर की बात करेंगे, यह आज भी चंद्रमा पर की परिक्रमा कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ संपर्क बनाने में मदद की थी। और अगर हम बात करें कि इसने चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग कब करी, 6 सितंबर 2019 को। लैंडर है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, क्रैश पॉइंट का नाम है तिरंगा। यह मिशन आंशिक रूप से सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, PSLV C11। अब देखिए, हम चंद्रयान 1 मिशन के बारे में जानेंगे। यह भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अध्यक्ष G माधवन नायर रहे हैं जब ये चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था। रॉकेट कौन सा था? PSLV XL C11। ये रॉकेट का नाम भी पूछा जाता है। देखिए, जो चंद्रयान 3, 2, 1 मैंने आपको बताया है ना, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और आप ये मानो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। यह सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, चाँद पर उतरा नहीं था, बस चक्कर लगा रहा था। इसने दुनिया को बताया कि चाँद पर पानी मौजूद है। इसमें मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसे जानबूझकर चाँद की सतह पर क्रैश कराया गया था, जिस पर तिरंगा बना था। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 ने कब कार्य करना बंद किया? 29 अगस्त 2009 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C11। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बना? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा देश। चांद पर पहुंचने वाले जो 5 देश हैं उनके बारे में जानेंगे। सोवियत संघ पहला। मिशन कौन सा था? लूना 2। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सोवियत संघ है ये चांद पर जब किस मिशन के द्वारा पहुंचा था, तो लूना 2 मिशन था। डबल स्टार मार्क कर लेना। 12 सितंबर 1959 को। नासा दूसरा देश है। सर्वेयर 1 मिशन से पहुंचा था ये चांद पर 2 जून 1966 को। तीसरा है चीन, चांग E1 मिशन, ठीक है, 24 अक्टूबर 2007 को। भारत जो है चौथा देश है, चंद्रयान 3 मिशन से ये चांद पर पहुंचा था। लॉन्च किया था ये मिशन भारत ने 14 जुलाई 2023 को। लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। जापान पांचवा देश, स्लिम मिशन, ठीक है, स्लिम मिशन से पहुंचा चांद पे। लैंडिंग कब किया इसने? 19 जनवरी 2024 को। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। डिटेल में बात करेंगे। शुभांशु शुक्ला, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वह 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल हुए हैं। यह आपने ध्यान रखना है। जितने फैक्ट मैंने आपको बताया ना कि शुभांशु शुक्ला ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, और वो 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये दोनों लाइन है ना अलग अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने बात करी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, इसकी यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं, और वैसे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं। पहले कौन? राकेश शर्मा 1984 में गए थे ये। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। डिटेल में बात करेंगे। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जिसे इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन IRIS नाम दिया गया है। इस चिप का निर्माण चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में किया गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेसएक्स।
डिटेल में बात करेंगे। 26 फरवरी 2025 को नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है, जो इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है। एथेना चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। यह चंद्र मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो ने। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अवेयर का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा LVM-3। CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया एक अत्याधुनिक और भारी संचार उपग्रह है। LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। 4400 किलोग्राम इसका वजन है। यह उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LVM-3। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तसोकार लद्दाख में। यह आपने ध्यान रखना है। मिशन का नाम क्या है? मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण यानी कि होप मिशन, इंग्लिश में ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। ये होप का फुल फॉर्म है। 1 अगस्त 2025 को इसको लॉन्च किया गया। स्थान तसोकार घाटी लद्दाख। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्थित कंपनी प्रोटोप्लैनेट के बीच इसका सहयोग हुआ है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य के मैचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इस परीक्षण में गगनयान क्रू मॉड्यूल के समकक्ष द्रव्यमान वाले एक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया और इसे भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या बोल सकते हो इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुलशेखरपट्टिनम। भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ 20 से 25 SSLV प्रक्षेपण प्रतिवर्ष ये करेगा, इसकी क्षमता ये है। और विशेष रूप से समर्पित किसे होगा? SSLV के लिए, यानी कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनके लिए होगा, GSLV के लिए नहीं होगा। ठीक है, GSLV के लिए नहीं होगा ये। इसकी जो पेलोड क्षमता होगी 500 किलोग्राम तक होगी और इसरो की जो वर्तमान लॉन्च साइट है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
नेक्स्ट है, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेज 2। चेज 2 में, चेज का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 इसका फुल फॉर्म है। ये चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित एक उपकरण है। जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के बाहरी मंडल में काफ़ी दबाव बढ़ गया। इस अवलोकन से चंद्रमा के बाहरी मंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदरेज एरोस्पेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के निर्माण की घोषणा की। इस पहल के तहत परीक्षण के लिए निर्धारित पहला मॉड्यूल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षीय आवास मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोबिया बीज। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए किस इंजन को विकसित करने में प्रगति की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस तारीख को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV F-15। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट के जो मैंने 20 क्वेश्चन के आसपास रखे हैं ना, वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रखे हैं इसरो के, जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो पूरा वीडियो आपने देखना है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा मिशन मई 2025 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की निगरानी करने की क्षमताओं को बेहतर बनाना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, EOS-09। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में PSLV C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण इसरो के किस मिशन का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनात करने में विफल रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, EOS-09। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस क्रमांक वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्च पैड 3 यानी कि तीसरा लॉन्च पैड। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा 2025 में परीक्षण किया गया अर्ध क्रायोजेनिक इंजन मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, GSLV F-15। डिटेल में बात करेंगे, इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में इसरो ने नासा के सहयोग से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया जिसका उद्देश्य दोहरे बैंड रडार इमेजिंग का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को बढ़ाना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, 2025 में इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 जो है ये 23 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब 2025 की थीम देख लीजिए कि 2026 में तो अभी अगस्त आया नहीं है जब आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2025 की देख लीजिए। वो है आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। इंग्लिश में क्या होगा? आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C-37। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अपने PSLV C-37 रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसके बाद जनवरी 2021 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ट्रांसपोर्टर 1 मिशन के तहत 143 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ये आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। भारत का पहला ये सूर्य मिशन है। नेक्स्ट है, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदित्य L1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। और इसे क्या नाम दिया गया है? असम सेट। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C-61। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट के माध्यम से पेलोड यानी कि सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह ऐतिहासिक परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया और इन स्पेस के सहयोग से किया गया है। यह प्रक्षेपण इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 का हिस्सा था, जो अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बड़े आयोजन की तैयारी के तहत किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट, फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो। डिटेल में बात करेंगे, एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेट्स का अध्ययन करना। रॉकेट कौन सा था? PSLV C-58। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। दो मुख्य पेलोड थे इसमें, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। ठीक है, तो पॉलिक्स है इसका फुल फॉर्म है एक्स किरण में ध्रुवन मापी उपकरण, और जो एक्सपेक्ट है इसका फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय। और आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपोसैट जो है भारत का पहला और विश्व का दूसरा एक्सरे पोलैरीमीटर है, और विश्व का जो पहला है ना वो है अमेरिका का एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE। तो ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, कोई एक्सपोसैट को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, रॉकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PSLV C-58। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SSLV D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंडियन एयरफोर्स विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एस सोमनाथ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किसने वायु गतिकीय डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसरो ने। प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राकेश शर्मा। डिटेल में बात करेंगे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिशन की बात करेंगे। राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T11 यान से उड़ान भरी थी। एग्जाम में बार बार पूछा था मिशन कौन सा था। भारत का मिशन नहीं था ये, सोवियत संघ का जो सोयूज T1 मिशन था, यानी कि जो सोयूज T11 यान था, इससे वो गए थे अंतरिक्ष में। और इनके साथ कौन थे? यूरी मॉलिशेव और गेनाडी स्ट्रेकालोव। और आपको बताना चाहता हूँ एक प्रसिद्ध संवाद भी है यहाँ पे। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। इन्होंने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जरूर लिखें अपने प्यारे भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी एप्पल। एप्पल संचार उपग्रह जो है 1981 के बारे में हम जानेंगे। ये भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था। एप्पल का पूरा नाम क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एप्पल का फुल फॉर्म है। 19 जून 1981 को इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एप्पल संचार उपग्रह 1981 में लॉन्च हुआ था। एरियन 1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का यान था। और बात करेंगे लॉन्च स्थान, तो वह फ्रेंच गुयाना। इसके परीक्षण के लिए एक लकड़ी की बैलगाड़ी का उपयोग किया गया था, ताकि धातु के कारण होने वाले हस्तक्षेप से बचा जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। लॉन्च की तारीख है 19 अप्रैल 1975। लॉन्च का स्थान देखेंगे कापुस्टिन यार, सोवियत संघ, अब रूस में है ये। लॉन्च वाहन की बात करेंगे कॉस्मोस 3M रॉकेट, जो कि सोवियत संघ का है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो नामकरण उसके बारे में जानेंगे। 5वीं सदी के गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर है ये। विशेषता की बात करेंगे, ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य है आयन मंडल, कॉस्मिक एक्स किरण और सौर न्यूट्रॉन का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ और फैक्ट देख लीजिए आर्यभट्ट के बारे में। 2 रुपये के जो पुराने नोट के जो पिछला हिस्सा था, उसमें भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसका चित्र छपा था। यह फोटो देख सकते हो, ये आर्यभट्ट की फ़ोटो है और ये रियल फ़ोटो है आर्यभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 को प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SLV-3। इसको डबल स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 को प्रक्षेपित करने के लिए जो प्रक्षेपण यान था वो था SLV-3। डिटेल में बात करेंगे रोहिणी RS-1 मिशन के बारे में। रोहिणी उपग्रह 1 या बोल सकते हो RS-1, ये भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारत की धरती से और भारत के अपने स्वदेशी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। लॉन्च की तारीख थी 18 जुलाई 1980। लॉन्च वाहन कौन सा था? SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी METSAT-1, जिसे कि कल्पना 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह है, इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ। डिटेल में बात करेंगे उपग्रह का जो प्रकार है, ये भारत का पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह था।
इसका मूल नाम मैटसेट-1 था। ध्यान रखना, आपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 5 फरवरी 2003 को कल्पना चावला के निधन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम बदलकर कल्पना-1 किया था। 12 सितंबर 2002 को ये लॉन्च हुआ था। रॉकेट था पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी, जीएसएलवी, ठीक है, इनका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट। इसको डबल स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, भारत का जो पहला शैक्षिक उपग्रह है, इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? GSAT-3, या बोल सकते हो एडुसेट। ध्यान रखना है आपने, कभी कभी एग्जाम में एडुसेट आ जाता है, कभी कभी GSAT-3 आ जाता है। अब देखिए, एडुसेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि एडु से एजुकेशन हो गया है ना, तो ज़्यादातर GSAT-3 लिखा हुआ आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। डिटेल में समझेंगे। देखो, एडुसेट को GSAT-3 भी कहते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। कब लॉन्च हुआ था? 20 सितंबर 2004 को। एडुसेट शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया दुनिया का पहला समर्पित उपग्रह था। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के लिए किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2035। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अंतरिक्ष में भारत का अपना कक्षीय अनुसंधान स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसे 5 मॉड्यूलों में बनाया जाएगा, जिसमें पहला बेस मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। पूर्ण संचालन की बात करेंगे, पूरा अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान को किस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो देखिए, मंगलयान की बात हो रही है, तो मंगलयान को किस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C-25। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल में बात करेंगे। मंगलयान भारत का पहला मंगल ग्रह के लिए भेजा गया मिशन है, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। उपलब्धि की बात करेंगे, मार्स ऑर्बिटर मिशन के को सितंबर 2014 में अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था। 450 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे सस्ता अंतर्ग्रहीय मिशन है। उद्देश्य क्या है? मंगल की सतह, भू आकृतिक विज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य था। और आपको बताना चाहता हूँ एक फैक्ट, 2000 रुपये का जो नोट है, जिसे कि अब डीमोनेटाइज कर दिया गया है, ये मंगलयान की छवि इस पे छपी होती थी। ये आप देख सकते हो, पहले जो 2000 रुपये का नोट आता था ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में NGLV का संक्षिप्त रूप क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट होगा ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये है फुल फॉर्म NGLV का। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, NGLV को ना प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? प्रोजेक्ट सूर्या इसरो का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV विकसित किया जा रहा है। यह रॉकेट भारत के वर्तमान बाहुबली रॉकेट LVM-3 से कई अत्यधिक शक्तिशाली होगा। पेलोड क्षमता की बात करेंगे, यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 30 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम होगा। यह आपने ध्यान रखना है। तुलना की बात करेंगे, LVM-3 की क्षमता लगभग 10 टन है और ये 30 टन तक ले जाएगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा है NGLV, जिसे प्रोजेक्ट सूर्या नाम दिया गया है, और इस पर इसरो जो है काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PSLV C-55। डिटेल में बात करेंगे। रॉकेट है PSLV C-55, लॉन्च 22 अप्रैल 2023 को किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2040 तक। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया?
तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए अगर आपको ना ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है या कोई ऐसा फैक्ट है जो मुझे बताना चाहिए, वैसे मैंने कोशिश तो पूरी करी है क्योंकि मुझे इस फाइल को बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगे हैं, तो कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे दूँ अपनी वीडियो। फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, मोस्ट वेलकम है आपका। और आप सभी के कमेंट को मैं लाइक करता हूँ और हार्ट भी करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट में देना, मैं वेट कर रहा हूँ, आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ मैं। इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है। 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।